हमने पढ़ा था कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला था सॉलिड, जिसको क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। दूसरा कौन सा था, लिक्विड, जिसको हम द्रव कहते हैं। और तीसरा कौन सा था, गैस, गैस ही इंग्लिश में बोलते हैं। जिसमें हमने सॉलिड के बारे में बात कर लिया था कि सॉलिड क्या होता है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड मतलब ठोस कहते हैं। अब सॉलिड में हमने बताया था कि इसके गुण के बारे में, इसके अंतराण्विक बल जो क्या होता है, मजबूत होता है, जिसके कारण इसके एटम परस्पर सटे हुए होते हैं। और इसके कणों के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण ठोस के जो कोई भी चीज है, मान लो इसको अलग करना है तो ताकत की जाए हमको क्या पड़ेगी, ज्यादा ताकत लगाने, हाँ बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये सॉलिड की बात हो गई। आज हम बात करेंगे द्रव के बारे में और लिक्विड के बारे में। तो चलो लिखते हैं द्रव, और उसके परिभाषा के बारे में जानेंगे और गुण के बारे में। दूसरा लिखो द्रव, लिक्विड। अब ये जो लिक्विड है ना, इसके डिफिनीशन क्या है कि वैसे पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। यहाँ पर तो कुछ पॉट है नहीं, मतलब बर्तन नहीं, तो हम दिखा देते। जैसे पानी को गिलास में रखोगे वो गिलास का आकार ले लेगा, यदि हम टोकना में रख दिए टोकना का आकार ले लिया, बाल्टी में रख दिया तो बाल्टी में आकार ले लेगा। हाँ बिल्कुल। अब मुंह में रखेंगे तो मुंह वाला आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन फिक्स है। मान लो यदि हम 1 लीटर पानी लें तो वो क्या, यदि हम किसी टोकना में रखेंगे तो वो 1.5 लीटर हो जाएगा, नहीं होगा। उसका वजन जो है वो उतना ही रहेगा, तो वो हो गया आयतन। जो द्रव्यमान वाली बात होगी वो क्या होगी, आयतन। और जो शेप होगा, आकार होगा, जैसे गिलास में रख दिया गिलास का शेप ले लिया, बाल्टी में रखे बाल्टी का, तो ये हो गया क्या, नाम का आकार। हाँ आकार। तो द्रव में क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ, चलो नोट डाउन करते जाओगे। अब वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल बता सकते हो कि द्रव का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। अरे घर सब में देख रहे हैं, क्या क्या है द्रव का एग्जाम्पल। हाँ जैसे सर चीनी ले लेते हैं, चीनी को सर कुछ पानी में डालेंगे सर, पानी, तेल, घी, ये सब किसका है, द्रव है। वही द्रव है, तेल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, ये सारी चीजें एग्जाम्पल में पिघलने वाला चीज होता है यार, हाँ भूल जाता है उसको, जो तैर सके, ये भी बोल सकते हैं। जल हो गया, तेल हो गया, नमक हो, पेट्रोल हो गया। अरे नमक सॉलिड होता है, ठोस होता है, जब उसको गर्म करेंगे तब वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। पेट्रोल हो गया, ETC लिख लो। चीनी भी सर, ये भी ठोस है। अब इसके गुण की बात करेंगे हम। इसके गुण, द्रव के गुण यहाँ पर लिख देते हैं, द्रव के गुण। चलो पहले इतना लिख लिया। डेट कितना है रे, 18 ना, नहीं करनी। तो यहाँ पर चलो पहला गुण क्या होगा इसका, इसके परिभाषा में ही 2 गुण छुपा हुआ है। पहला गुण क्या था कि जिसका आयतन निश्चित होगा वो द्रव है, जिसका आकार जो है वो क्या होता है, अनिश्चित। तो ये क्या लिखेंगे, पहला गुण में हम क्या लिखेंगे द्रव के, कि इसका आयतन निश्चित, इसका आयतन अनिश्चित, आयतन निश्चित हो,
आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। ये पहला गुण हो गया। अब दूसरा गुण, जैसे यहाँ पर मान लो हमने उस दिन बताया था कि इस पार्ट में मान लो सॉलिड है, ठोस के कण है। किसके कण है? ठोस के कण है। ये ठोस वाला है और ये मैंने बना दिया द्रव वाला, है ना। मान लो ये पानी। अब देखो किसमें तुमको पार्टिकल्स कण ज्यादा लग रहा है, ठोस वाले में या द्रव वाले में? इसमें ज्यादा लग रहे हैं और इसमें कम लग रहा है। तो हमने उस दिन बताया था कि इसके कणों के बीच जो है रिक्त स्थान क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। किसमें? ठोस में। लेकिन द्रव में देखो रिक्त स्थान क्या है? ठोस की अपेक्षा ज्यादा है। ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो दूसरा गुण क्या होगा कि इसके कणों के बीच, किसके कणों के बीच? द्रव के कणों के बीच। तो द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक है, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। हो गया ये दूसरा। अब तीसरा, जब इसके कणों के बीच जो है रिक्त स्थान अधिक होते हैं, रिक्त कणों के स्थान क्या होता है? अधिक होता है। तो इसको अलग करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। मतलब ठोस में जितना बल लग रहा था उससे कम बल किसमें को लगेगा अलग करने में? जल को। अब देख लो, जैसे ये मान लो बोर्ड है, अब इसको हम यहाँ से क्या जल्दी तोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा बल लगेगा। लेकिन मान लो 1 लीटर पानी है, तो पानी को थोड़ा उठा के देखो तो टूट जाता है। इसका कारण क्या है? के बीच जो है रिक्त स्थान क्या है? ज्यादा है। इसी के कारण उसको अलग कर लेते हैं और 1 लीटर पानी में से हाथ से भी उठाओ तो भी उठा लेते हैं। तो तीसरा क्या लिखोगे कि इनके कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होगा कि ज्यादा? कम होगा कि ज्यादा? रे कम होता है। कम होगा तभी ना अलग कर देंगे। यदि ज्यादा होगा तो और अलग कर पाएंगे नहीं। तो आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा क्या होती है? कम होती। ठीक है। तो ये किसके गुण हैं? द्रव के गुण हैं। किसके गुण? द्रव। और भी चीजें जो है वो क्लियर होता जाएगा। ऊपर वाला हम मिटा है गैस। पदार्थ की तीसरा अवस्था किसके बारे में पढ़ेंगे? गैस के बारे में। हमने जैसे देख लिया ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या देखा कि ठोस के आयतन और आकार दोनों निश्चित होता था। द्रव का सिर्फ आयतन निश्चित होता था, आकार निश्चित नहीं होता था। लेकिन गैस ऐसा पदार्थ है जिसका न आयतन निश्चित होता है न ही आकार। यदि हम उसको मान लो यदि कोई 1 kg का बर्तन है तो हम गैस को चाहे तो संपीड़ित करके उसको थोड़ा जगह में भी रख सकते हैं। जैसे 14 kg का गैस है, उसको जब हम छोड़ देंगे तो पूरे में फैल जाता है ना। तो उसका आयतन क्या है? अनिश्चित है। वो कहीं भी चल जा सकता है उड़ करके। और आकार भी उसका क्या है? उससे छोटा सिलेंडर में भी हम उसको रख सकते हैं। तो उसका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। तो गैस, जैसे हम गैस के हवा का के बारे में करें, अब हवा को देखो कितना हवा है, एक साथ बह रहा है। इसका आकार भी अनिश्चित है, आयतन भी निश्चित है, द्रव्यमान भी अनिश्चित हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे गैस में? वैसा पदार्थ आयतन एवं आकार, जिसका आयतन एवं आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस कहलाते हैं। गैस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा हवा,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है, जो हम लोग छोड़ते हैं, है ना। ऑक्सीजन गैस है कि नहीं है, है। हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, ETC लिख लो। अब जब गैस पदार्थ की बात कर लिए, तब इसके किसके बारे में बात करेंगे, गुण के बारे में। जैसे हमने ठोस का गुण देखा, द्रव का देखा, उसी प्रकार किसके गुण देख लेंगे, गैस का। तो इसमें भी गैस के दो गुण तो हमको पता है, क्या कि इसका आयतन क्या होगा, अनिश्चित, आकार क्या होगा, अनिश्चित। जब दो चीजें मालूम है, आगे दो चीज भी मालूम हो जाएंगे। आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, दोनों क्या होता है, अनिश्चित। अब इसी में हम कमेंट कर देते हैं, इसके कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा होता है। इसके कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। किसके कणों के बीच, तो गैस के। जैसे देख लो, यहाँ पर हमने बनाया था ठोस, क्या बनाया था, एक बार फिर से देख लो फटाफट से, ये बनाया था। तो पिक्चर भी बनाते जाना ताकि आसानी रहेगा समझने में। ये हमने बना दिया था द्रव, क्या बनाया था, द्रव, और ये बनाया हमने गैस, ठीक है। अब देख लो, इसमें एक कण यहाँ है, यहाँ है ना। अब देखो किसमें सबसे ज्यादा कण लग रहा है तुमको, सबसे ज्यादा कण किसमें, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो द्रव में उस गैस से कम है, और ठोस में तो साफ नगण्य है, 9 के बराबर में कण। अब इसके कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा हो गया, तो ये बताओ इसके बीच आकर्षण बल ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे, अरे कणों की संख्या कम तो आकर्षण बल कम, तो इसके बीच क्या लिखोगे, आकर्षण बल सबसे कम होता है। ठोस की अपेक्षा क्या करोगे, लिखोगे आकर्षण बल सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, यानी कि दुर्बल आकर्षण बल लगता है। क्वेश्चन ये भी ऐसे भी आ सकता है कि सबसे दुर्बल आकर्षण बल जो है किस पदार्थ में लगता है, तो कौन सा पदार्थ होगा, ठोस, द्रव या गैस, कौन सा होगा, गैस होगा। चलो ठीक है, अब इसके गुण लिखो, पिक्चर लिखो। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो।